दोस्तों लगभग आज से 1 महीने पहले शुरू हुए इजराइल फिलिस्तीन के विवाद के बारे में और इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के गाजा पर किए हमले के बारे में तो सभी बात कर रहे हैं, मगर फिलिस्तीन देश, यहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम जानेंगे फिलिस्तीन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हों। दोस्तों साल 1948 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग देश की स्थापना करने से पहले इस क्षेत्र में मुख्य तौर से अरबी मुस्लिम रहते थे और यह लोग खुद को अहले फलस्तीन कहा करते थे। और आज जहां इजराइल मौजूद है वहां एक समय पर सैकड़ों अरबी गांव और शहर हुआ करते थे और मध्य पूर्व के बाकी अरबी कबीलों की तरह ही इन लोगों की भी अपनी एक अलग संस्कृति थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब यहूदी और जायनिस्ट्स यहाँ आकर बसने लगे, तब जायनिस्ट्स यानी वह लोग जो कि यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना चाहते थे, इन्होंने यहाँ रह रहे लोगों से निपटने के लिए कई मिलिशियाज यानी ऐसी सेना जो कि आम लोगों से बनी हो बनाई और इन मिलिशियाज में हागना और इरगुन शामिल थे। और यह मिलिशियाज इजराइल के बनने से पहले से ही ब्रिटिश पैलेस्टीन में मौजूद थी और इन मिलिशियाज का काम ब्रिटिश मैंडेट में आकर रह रहे जूस को प्रोटेक्ट करना और यहूदियों को मिली जमीन में रह रहे अरबी लोगों को यहाँ से हटाना था। और ऐसा करने में इजरायली मिलिशियाज ने सैकड़ों अरबी गाँवों को मिटा दिया। इजराइल की आजादी के समय इजरायली मिलिशियाज द्वारा जेरूसलम पर कब्जा करने के दौरान एक प्लान डेलिट यानी प्लान डी अपनाया, जिसके तहत इन्होंने कई गांवों में आग लगा दी और इन गांवों में रह रहे लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती बाहर निकाला और ऐसा करने में कई लोगों को जान तक से मार दिया। और इनमें सबसे मशहूर जेरूसलम के पास बसा एक गांव देर यासीन शामिल था, जहां के सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। इस समय लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों पर ताला लगाकर अपने गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए और इनमें से ज्यादातर लोगों को जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट जैसे पड़ोसी अरब देशों में शरण लेनी पड़ी। और इस जमीन पर जब इजराइल बना तब इजराइल ने कभी भी इन्हें वापस आने नहीं दिया और यह सभी लोग और इनके बच्चे रेफ्यूजीज बन गए और फिलिस्तीन के इतिहास में इसे नकबा कहा गया। और जब फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो वह इस दौरान एक चाबी के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से लोगों के पास वह चाबियां हैं जिसे उन्होंने अपने गांव और शहर छोड़ने से पहले अपने घरों में लगाई थीं। साल 1947 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल और फिलिस्तीन को बांटने का फैसला किया, तब इजराइल के पड़ोसी अरब देश जो कि फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज से भर रहे थे, इन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। जब अरब देश यह युद्ध हार गए, तब जॉर्डन के पास सिर्फ वेस्ट बैंक बचा और इजिप्ट के पास एक पतली सी पट्टी बची जिसे गाजा पट्टी कहा गया। और यूनाइटेड नेशंस द्वारा फिलिस्तीन को दिए जाने वाली जमीन इजराइल ने कब्जा ली और फिलिस्तीनी लोगों के लिए कोई नया देश बनाया नहीं गया। 1967 में जब अरब देशों ने फिर से इजराइल के साथ युद्ध किया, तब इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और इजिप्ट से गाजा पट्टी भी कब्जा ली। साल 1960 में बने PLO यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फिलिस्तीन बनाने के लिए इजरायली सरकार और इजरायली नागरिकों पर कई हमले किए। इस दौरान इजरायली लोग वेस्ट बैंक और जेरूसलम में जाकर बसने लगे। पहले इंतिफादा के बाद गाजा में रह रहे वह फिलिस्तीनी लोग जो कि PLO से नाखुश थे, उन्होंने एक कट्टर संगठन हमास की शुरुआत की। 1990 की ओस्लो अकॉर्ड्स में हुए समझौते के बाद इजराइल PLO को मान्यता देने के लिए तैयार हो गया और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की स्थापना की गई और फिलिस्तीन के लोगों को वेस्ट बैंक में टुकड़ों में एक देश दिया गया। मगर दोनों तरफ के कट्टर लोग इसके खिलाफ थे और ऐसा करने के लिए एक कट्टर यहूदी जायनिस्ट ने इजराइल के उस दौरान के प्राइम मिनिस्टर यत्जाक रबीन की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हमास ने, जो कि पूरी तरह से इजराइल को मिटाना चाहता था, कई सुसाइड बॉम्बिंग्स की। 2005 के दूसरे इंतिफादा के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनियों को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए ताकि किसी भी तरह के आतंकी हमले को रोका जा सके। इसके अलावा भी इजराइल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के वेस्ट बैंक में पाए जाने वाली जमीन और संसाधनों के इस्तेमाल को बिल्कुल से निर्धारित कर दिया, जिस वजह से वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी सरकार कभी भी ज्यादा तरक्की नहीं कर सकी। साल 2005 में इजराइल गाजा से अपनी मिलिट्री पूरी तरह से हटा लेता है और गाजा को आजाद कर देता है, जिसके बाद गाजा में हमास इलेक्शन जीतता है।
जिसके बाद हमास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी सरकार से अलग हो जाता है। वहीं इजराइल गाजा को चारों तरफ से घेर देता है ताकि गाजा से कोई भी इजराइल ना आ सके। इसके अलावा भी इजराइल समुद्र में भी गाजा से आने जाने वाले जहाजों पर कड़ी चेकिंग करता है ताकि कोई भी मिसाइल या हथियार गाजा में हमास के हाथ ना लग सके, जिसका इस्तेमाल हमास इजराइल के खिलाफ करे। इस ब्लॉकेड की वजह से गाजा में बेरोजगारी 40% तक पहुंच गई और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बाहरी देशों से आने वाली मदद पर निर्भर हो गए। इसके अलावा भी हमास कतर, ईरान और ज्यादातर अरब देशों से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल इजराइल से लड़ने के लिए मिसाइल्स और हथियार खरीदने में कर देता है, जिस वजह से गाजा की अर्थव्यवस्था वेस्ट बैंक से काफी पिछड़ी है और गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों का रहन सहन वेस्ट बैंक के लोगों के मुकाबले काफी बुरा है। गाजा के लोग पानी और बिजली जैसी चीजों के लिए इजराइल पर निर्भर हैं और युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने गाजा के लोगों को पानी, बिजली और ईंधन देने से मना कर दिया। वहीं वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों की जिंदगी भी कुछ खास नहीं है। 1967 में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था तब बहुत सारे यहूदी वेस्ट बैंक में जाकर बसने लगे और आज के समय 7 लाख से ज्यादा इजरायली वेस्ट बैंक में आलीशान घर, स्कूल्स और पार्क्स बनाकर रह रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गैर कानूनी है। मगर इजराइल की मिलिट्री वेस्ट बैंक में रह रहे इन इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए आज भी वेस्ट बैंक में मौजूद है और इजरायली सरकार जानबूझकर इन लोगों को यहाँ बसा रही है ताकि वेस्ट बैंक यानी फलस्तीन कभी भी एक अलग देश ना बन सके। और आज के समय वेस्ट बैंक 3 हिस्सों में बटा है। एरिया ए जहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और फिलिस्तीनी लोग पूरी तरह से शासन करते हैं। एरिया बी जहां फिलिस्तीनी सरकार के साथ इजरायली मिलिट्री मौजूद रहती है और एरिया सी जिसे इजरायली मिलिट्री और इजरायली सरकार कंट्रोल करती है। और आज के समय 70% वेस्ट बैंक की जमीन इजराइल के कब्जे में है और 1947 के समय जो 7 लाख फिलिस्तीन छोड़कर रेफ्यूजी बन गए, आज के समय यह और इनके वंशज मिलकर 59 लाख फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज हैं जो कि फिलिस्तीन छोड़कर दुनिया के अलग देशों में रह रहे हैं। 8 अक्टूबर को शुरू हुए झगड़े की वजह से अब तक गाजा में रहने वाले 15 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और यह झगड़ा अभी भी चल रहा है। अगर आप इजराइल फिलिस्तीन का इतिहास शुरू से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर यह वीडियो देखें। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।